कक्षा 9 विज्ञान पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के मुख्य 3 भाग हैं। नंबर 1 प्लेज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली अथवा कोशिका रसपटल भी कहते हैं। नंबर 2 कोशिका द्रव्य, जिसे कोशिका रस भी कहते हैं। नंबर 3 कोशिका केंद्रक। तो कोशिका के अंदर 3 भाग होते हैं। नंबर 1 प्लेज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली, कोशिका रसपटल भी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेज्मा झिल्ली यह कोशिका रस के सबसे बाहर का आवरण है। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, प्लेज्मा झिल्ली यह कोशिका रस के सबसे बाहर का आवरण है। तो अभी हमने पढ़ा था प्राणी कोशिका में, तो ये कोशिका रस के बाहर का जो ये आवरण है, इसको बोलते हैं प्लेज्मा झिल्ली, अथवा तो इसको बोलते हैं कोशिका रस पटल। दूसरा पॉइंट, वनस्पति कोशिका में प्लेज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति यानी कोशिका दीवार के अंदर की तरफ आई होती है। तो वनस्पति कोशिका में ये प्लेज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के अंदर आई होती है। तीसरा पॉइंट, लाक्षणिकता। प्लेज्मा झिल्ली जीवित, पतली, नाजुक, स्थितिस्थापक और वर्णनात्मक पारगम झिल्ली है, जिसको हम पसंदगीमय प्रवेशशील पटल भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से इसकी इच्छा हो उसी पदार्थ को अंदर बाहर आने जाने देती है। इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम झिल्ली अर्थात पसंदगीमय प्रवेशशील पटल कहते हैं। प्लेज्मा झिल्ली का कार्य। प्लेज्मा झिल्ली का कार्य है कोशिका को बाह्य पर्यावरण से अलग करता है। यानी प्लेज्मा झिल्ली कोशिका को बाह्य पर्यावरण से क्या करती है? अलग करती है। दूसरा कार्य, कोशिका द्रव्य को आवरण प्रदान करता है। तीसरा कार्य, कोशिका के अंदर और बाहर निकलने वाले पदार्थों का नियमन करता है, यानी देख रेख करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पसंदगीमय प्रवेश पटल, वर्णनात्मक पारगम झिल्ली। अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। तो ये जो अंदर भरा है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को कोशिका रस भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर आए तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में बहुत से कोशिका के घटक होते हैं, जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। यानी इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए घटक आए होते हैं, जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। तो पहला हमने घटक पढ़ा था प्लेज्मा झिल्ली, दूसरा पढ़ा हमने कोशिका द्रव्य, अब तीसरा पढ़ेंगे कोशिका केंद्रक। तो ये जो कोशिका के अंदर है, इसको बोलते हैं कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक आवरण होता है।
यानी ये कोशिका केंद्रक के चारों ओर दोहरी दीवार होती है। दोहरी परत का एक आवरण होता है जिसे कोशिका केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका केंद्रक झिल्ली। कोशिका केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा आवश्यक पदार्थ केंद्रक और कोशिका द्रव्य में आते जाते रहते हैं। तो ये कोशिका जो क्या है, केंद्रक झिल्ली, यहीं पर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र, जिसके कारण केंद्रक में से आवश्यक पदार्थ कोशिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य में से आवश्यक पदार्थ केंद्रक में प्रवेश करते हैं। केंद्रक द्रव्य में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, यानी क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए के जिस भाग में आनुवंशिक सूचनाएं होती है उसे जीन कहते हैं। कोशिका केंद्रक का कार्य। कोशिका केंद्रक कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियमन यानी देख रेख करता है। अभी हमने कोशिका के भागों घटकों के बारे में पढ़ा। तो कोशिका के मुख्य 3 घटक हैं। पहला मैंने बताया प्लेज्मा झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा कोशिका केंद्रक, एक चौथा जो केवल वनस्पति कोशिका में होता है। तो चौथा घटक पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को कोशिका दीवार भी कहते हैं। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ आई होती है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है, जिसको प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली यानी प्लेज्मा झिल्ली के बाहर एक और दीवार होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? पहला कार्य, कोशिका का आकार बनाए रखती है। दूसरा, कोशिका को यांत्रिक मजबूताई प्रदान करती है। तीसरा, कोशिका के अंदर और बाहर निकलने वाले पदार्थों का नियमन यानी देख रेख करती है। थैंक यू।